नमस्ते छात्रगण। यह आप देख रहे हैं काश्यप ट्यूटोरियल्स। मैं हूं प्रभाकर सर। स्टूडेंट्स, यह पहला वीडियो है जिसमें मैं बात करूंगा सेमुसी, जो कि 10वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड 10वीं कक्षा का की किताब है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर मीन्स व्याकरण, जिसमें मैं शब्द रूप, धातु रूप, समास, संधि इत्यादि के बारे में बात करूंगा, तथा हर एक चैप्टर, हर एक पाठ के से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करने करूंगा। और इसमें मैं सबसे पहले आपको इस बुक किताब का नाम सेमुसी क्यों है और इस सेमुसी का अर्थ क्या है वो पहले मैं शुरू करूंगा। तो आप ध्यान से सुनिए, और यह आप अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अगर इसका अभ्यास करेंगे तो इस पाठ को आप आसानी से समझ सकेंगे और हर एक प्रश्न के उत्तर आप लिख सकेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेमुशी। सेमुशी का अर्थ क्या है? तो सेमुशी का अर्थ है, यह शी शब्द धातु है जिसमें क्वी प्रत्यय लगा है, तो शेह, शेह जिसका मीनिंग है मोहम तम मुश्नाति, शेह मोहम मुश्नाति। शेमी स्वप्नम मुश्नाति, शेमुशी मीन्स जिसका मीनिंग है बुद्धि या फिर समझ। इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटेलेक्ट और अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहले पाठ के बारे में, पहले अध्याय के बारे में हम बात करेंगे। वहाँ पे हम देखने वाले हैं शब्दार्थ, उसके पहले उच्चारण, शब्दार्थ, संधि, समास, अनुवाद, इसके बाद प्रकृति, प्रत्यय, अव्यय इत्यादि। सो आप पेंसिल लेके बैठिए और इम्पोर्टेंट वर्ड जो है, जो मुख्य प्रमुख शब्द हैं, उसको आप अंडरलाइन कीजिए, अधोरेखित कीजिए और उसके अर्थ भी लिखते जाइए। पहला पाठ है, प्रथमा पाठ, सूची पर्यावरणम। सबसे पहले कभी भी हम पाठ प्रारंभ करते तो उसका शीर्षक होता है, उसको समझना चाहिए। उसके लेखक जो है, चाहे वो कवि है या लेखक है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। और यह पाठ किससे संबंधित है ये अवश्य हमें ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है इस पाठ में, उसके बारे में शुरुआत में ही बता दिया है। लिखा है, अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसत लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। मीन्स यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखित लसत लतिका इति रचना, मतलब इस रचना से लिया गया, संकलित किया गया। अत्र कविः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषण उपरि चिंतित मनाः दृश्यते। इस पाठ में कवि जो है ना, महानगर में जो अत्यधिक यंत्र जो है ना प्रचलित है, मतलब यंत्र जो बढ़ गए, मशीन का काम बढ़ गया, जैसे वाहन है या आप देखेंगे उद्योग है या फिर गाड़ियां हैं, रेलगाड़ी है, उससे जो निकलने वाले ध्वनि प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है, उससे लोग परेशान हैं। और कभी हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, लोगों को सूचित कर रहा है, उसको सावधान कर रहा है कि हमें प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि हम महानगर में प्रकृति को अवहेलित करें, प्रकृति को हम क्या कर रहे हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उसका जो प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर कितना पड़ रहा है, इसके बारे में भी चर्चा किया है। तो आगे देखिए, सह कथयति, वह कहता है, यह कि इदम लौह चक्रम, यम लोहे का पहिया, चक्रम इस पहिया, शरीर से मनसश्च शोषकम अस्ति, शरीर और मन को शोषित कर रहा है, मतलब सुखा रहा है, बीमार कर रहा है। अस्मात् एव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी कारण से अपना जो वायुमंडल है वह होता जा रहा है, मलिन हो गया है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि जो है यहाँ पे अभिलाषा करता है, इच्छा करता है कि कहाँ पे, महानगरीय जीवनात् दूरम सुदूरम, महानगर के जीवन से बहुत दूर, नदी निर्झर, मतलब नदी, झरने, वृक्ष का जहाँ पे समूह हो, लता कुंज हो, लताओं का समूह हो, तथा पक्षियों की जो समूह, जहाँ पे पक्षियों के जो समूह है, उससे कूजित वन, जहाँ पे पक्षी चहचहाते हो, ऐसे वन प्रदेश में जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है यहाँ पे। मतलब
इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है कि जहाँ पे प्रकृति बचा हुआ है, जहाँ पे हरे हरे भरे पेड़ हैं, जहाँ पे यहाँ पे आवाज नहीं है, ध्वनि प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है, जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, जहाँ पे निर्जत झरने झरते हैं, जहाँ पे पक्षी आज भी बसते हैं, ऐसे वन प्रदेश में मुझे जाना है, मैं जाने की इच्छा करता हूँ अभिलषते। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है इंट्रोडक्शन, आपको समझना चाहे ताकि इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझ सकें। क्या लिखा है? प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसत लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कभी महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, गलती है, जिसको मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पे लता कुंज शब्द है, तो यहाँ पे मात्रा आएगी कुंज। हाँ, तो लता कुंज ये सही शब्द है। चलिए पहले श्लोक से हम शुरुआत करते हैं। Means the text, English translation इसका आएगा, the text presented is compiled from the poetic collection Lasat Latika written by the modern Sanskrit poet Haridatta Sharma. In this, the poet expressed concern over the increasing pollution caused by the chemical multiplication, means machinery multiplication of metros, and said that this iron wheel is an exploiter of the body and mind, which is polluting both the atmosphere and the ground. The poet expresses the desire to walk away from the metropolitan life towards the forested regions surrounded by river fountains, tree clusters, creeper, then greeneries and birds. तो ये आपका ये है। कभी भी आप याद रखें, अगर आपको पढ़ना अच्छे से आता है, अगर आप उस श्लोकस को पढ़ सकते हैं तो पहले आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद में ही आप इस पाठ को समझ सकते हैं। राइट? तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले श्लोका से। पहले हम इसको पढ़ेंगे, मैं आपको संधि बताऊंगा, इसके बाद में हम अन्वय देखेंगे, उसका अन्वय हर एक शब्द का अर्थ देखेंगे, और इसके बाद में मैं आपको अनुवाद बताऊंगा, समास बताऊंगा और इत्यादि। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। कवि कहता है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद अनिशम कालायस चक्रम मन शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतेर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम सूचि पर्यावरणम। एक कवि की ये पोएम की तरह है, तो इसको रिपीट किया, पहले लाइन को वापस रिपीट किया। वापस देखिए। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम मन शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतेर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम सूचि पर्यावरणम। तो चलिए अभी सबसे पहले हम संधि देखते हैं, क्योंकि संधि के बगैर आप शब्दों को समझ नहीं सकते और इसके अर्थों को भी आप नहीं समझ सकते। तो पहला शब्द है दुर्वहम अधिक अत्र। आपको हर एक शब्द जहाँ पे भी संधि है उसको अधोरेखित करना चाहिए, और संधि को वहीं पे आपको किताब में लिख देनी चाहिए, ताकि आपको दूसरे जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो दुर्वहम अधिक अत्र, फिर है प्रकृति अधिक एव, प्रकृति अधिक एव, फिर चलत अधिक अनिसम, चलत अधिक अनिसम, इसके बाद में पेशियत अधिक भ्रमति। पेशियत का रूल्स आप देख सकते हैं, तो कैसे दो में कन्वर्ट हुआ है, तो उसका रूल्स है कि जब भी तो के बाद में, मीन्स तो के बाद में भ आएगा, मतलब थर्ड लेटर आता है, फोर्थ लेटर आता है, तो जो है ना सेकेंड लेटर थर्ड लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने ही ग्रुप के, मतलब तो थ द उसका तीसरा वर्ण है अपने समूह का, तो दो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर क रहेगा तो वो गौ में कन्वर्ट हो जाएगा, चौ है तो जौ में कन्वर्ट होगा, टो है तो डो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो है तो दो में परिवर्तित होगा, और पौ तो बौ में। इसमें क्या लिखा है आप ध्यान दें, यदि इस त क च ट त प के बाद
यदि परे मीन्स बाद में कोई स्वर हो अथवा वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण हो। या तो स्वर होना चाहिए या फिर कोई भी तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो वो शब्द जो है, पहला जो तो है तो अपने ही समूह के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है का। तो ये रूल्स है इसका। अभी इसके बाद में संधि है दूरदांतई ही। यहाँ पे देखिए कितने शब्द हैं। दूरदांतई ही दशनई ही अधिक अमुना, दूरदांतई ही अधिक दशनई ही अधिक अमुना। तो विसर्ग जो है ना पहले रॉ में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे विसर्ग रॉ में कन्वर्ट हुआ है और फिर अमुना। तो दूरदांतई ही दशने तो रफार हो गया। ठीक है। अब इसका अन्वय देखिए आप। अन्वय दिया है क्योंकि अन्वय श्लोका जो है ना प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता है। तो आपको श्लोका को पहले क्या करना होगा, पहले प्रॉपर ऑर्डर में लाना होगा वाक्य के नियम के अनुसार। तो कवि क्या कहते हैं, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम। अत्र मिस यहाँ पर जीवितम मिस जीवन, दुर्वहम जातम दुर्भर मिस बहुत मुश्किल, जातम हो चुका है। तो क्या है, प्रकृति एव शरणम, सिर्फ प्रकृति एक शरण है जिसके शरण में हम जा सकते हैं, जो हमें सुरक्षित रख सकता है, जो हमारे जीवन को बचा सकता है। और कैसा प्रकृति, सूची पर्यावरणम मीन्स शुद्ध पर्यावरण, क्लीन पर्यावरण, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट। महानगर मध्य, महानगर के बीच में, अनिसम मीन्स लगातार, चलत चलते हुए, कालायस चक्रम लोहे का पहिया, मन शोषयत मन को शोषित करता है, मन को मतलब दुखी करता है, परेशान करता है, तनु पेशत शरीर को जो है ना परेशान करता है, शरीर में दर्द पैदा करता है, सदा वक्रम भ्रमति हमेशा टेढ़ा ही घूमता है। अमुना दुर्दांत ही दशने, अपने जो है ना भयंकर दांतों से, अमुना में इस दुर्दांत ही में भयंकर, दश नहीं ही दांत को कहते हैं और तृतीया बहुवचन फॉर्म है। तो अपने भयानक दांतों से जनग्रसनम न एव स्यात्, उसके भयंकर दांतों से मनुष्य का विनाश न हो जाए, ये कवि कहना चाहते। चलिए वहां पे वापस देखते हैं। दुर्वह मिस, दुर्वह मिस मुश्किल, अत्र मिस यहाँ पर, जीवितम मिस जीवन, जातम मिस हो गया है, प्रकृति एवं शरणम तो क्या है, तो प्रकृति ही सिर्फ शरण है हमारा, मतलब एक सुरक्षित सुरक्षित जगह है। और वो भी कैसा प्रकृति, सूची पर्यावरण, जहाँ पे प्रकृति बचा हुआ है अभी भी। क्यों, महानगर मध्य, महानगरों के बीच, चलत अनिसम चलते हुए, और अनिसम इस दिन रात, चौबीसों घंटे, कालायस चक्रम इस लोहे का चक्र या लोहे का पहिया, मन शोषित मन को शोषित करता है, मन को परेशान करता है, तनु पेशीय, तनु का मीनिंग है शरीर, शरीर को पेशित, शरीर को भी वो परेशान करता है। भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति मीन्स घूमता है, भ्रमति क्रिया है। और किसका क्रिया है, तो इसका चक्र का, कालायस चक्रम का क्रिया भ्रमति है। सदा वक्र हमेशा टेढ़ा ही घूमता है, इसका कोई समय नहीं है, हमेशा चलता रहता है ये। दूरदांतई ही मतलब भयंकर, दशनई ही मीन्स दांतों से, अमुना इस भयंकर दांतों से, स्यात् हो, न एव न हो, क्या ना हो, जनग्रसना मानव का विनाश, मानव का विनाश न हो, इसलिए सूची पर्यावरण शुद्ध हो, ऐसे शुद्ध पर्यावरण में चलो। अभी इसका आप मीनिंग देखो क्या है, सरलार्थ दिया है। कवि कहता है यहाँ जिंदगी मुश्किल हो गया है, इसीलिए प्रकृति ही शरण है। और वो भी कैसा, पर्यावरण शुद्ध हो, शुद्ध पर्यावरण। महानगरों में निरंतर चलता हुआ लोहे का चक्का मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा घूमता है, इन भयानक दांतों से मानव का विनाश न हो। इंग्लिश में आप देखना चाहें तो इंग्लिश में, लाइफ हैज बिकम, life has become difficult here, means in the city, and nature is only a shelter. The environment should be free of impurities. A continuously running iron wheel in the city always dries the mind, greens the body, and runs in a
circular manner. Humans should not be annihilated. It is actually it is destroyed by these heinous teeth. तो ये इसका अर्थ है। तो ये इसका शब्दार्थ था। आपको इंग्लिश अनुवाद से कोई मतलब नहीं है, आपको हिंदी में समझना है इसको, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में नहीं पूछा जाता है। अभी चलते हैं हम समास की ओर। तो पहला सबसे पहला समास पर्यावरणम। पर्यावरण शब्द है परितः आवृणोति इति। जब भी आवृणोति मतलब लास्ट जो शब्द है अगर वो प्रेजेंट टेंस लट लकार में परिवर्तित हो जाता है, जैसे यहाँ पे आवृणोति लट लकार फॉर्म है तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। तो पर्यावरणम में परितः आवृणोति इति उपपद तत्पुरुष समास। दूसरा है महानगर मध्य, महानगराणाम मध्य। तो ये यहाँ पे आप देखोगे महानगराणाम, ये षष्ठी में आता है, तो इसे कहा जाता है षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरा तीसरा है अनिशम। अनिशम मीन्स ननिशम, ये नये तत्पुरुष समास है, मतलब सिर्फ निशा मीन्स रात होती है। तो रात को ही नहीं मतलब दिन में, इसका मतलब है कि दिन में भी, रात में ही नहीं दिन में भी, तो नये तत्पुरुष समास। चौथा है कालायस चक्रम। कालायसस्य चक्रम, कालायसस्य षष्ठी में आता है जिसका मीनिंग है लोहे का, चक्रम मीन्स पहिया। तो कालायसस्य षष्ठी होने के कारण, षष्ठी विभक्ति होने के कारण इसका इस समास का नाम है षष्ठी तत्पुरुष समास। और लास्ट है जनग्रसनम। जनानाम ग्रसनम, जनानाम षष्ठी है, जैसे देवानाम होता है या रामानाम, तो षष्ठी है तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अव्यय के तरफ। इसमें अव्यय कौन कौन से प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे 3 शब्द है अव्यय इस श्लोका में, अत्र, सदा और एव, जो मुख्य है, जो मुख्य अव्यय है। अभी कभी कभार हमें आता है कि इसको शब्दों वाक्यों में प्रयोग करना, अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, अत्र भारते शांति भवेत, मतलब यहाँ भारत में शांति हो। तो यहाँ पे अत्र अव्यय है। सदा में हमेशा, सदा सत्यमेव वदेत, मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो सदा आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में। और यहाँ पे एव मिस ओनली, एव का मतलब ही, तो स्वयं एव मनु मम बंधु असि, स्वयं एवं मम बंधु असि, मैं स्वयं ही अपने अपना बंधु मतलब अपना मित्र हूँ। तो एव यहाँ पे देखें तो ये अव्यय हो गया। चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय जो है, प्रकृति प्रत्यय, तो ये प्रकृति प्रत्यय का समूह है। आप देखिए प्रकृति प्रत्यय विभाजनम मतलब विग्रह करना। पदानी जीवितम है, चलत है, पेशयत है, जातम है, पेशियत है, तो और शोषय, जातम है और शोषयत है, तो ये प्रकृति है। अब प्रत्यय इसको अलग करना है प्रकृति से। तो प्रकृति है जीव, जीव से जीवती जीविता जीवंती है, और तो प्रत्यय लगा है जो कि भूतकाल वाचक है, तो प्रत्यय। चलत में चल और क्षत्रिय है जो वर्तमान कालवाचक है, तो क्षत्रिय, इसे कहते हैं वर्तमान कालवाचक धातु साधित अव्यय, तो चलत। इसके बाद पेशयत, पेश अधिक शत्रु प्रत्यय, ये भी वर्तमान कालवाचक है। तो और जन, जातम में जन प्रकृति में ओरिजिनल धातु मूल क्रिया है, और तो प्रत्यय लगा है जो भूतकालवाचक है। और शोषयत में शुस प्रकृति है मतलब मूल धातु है, और शत्रु प्रत्यय लगा है। तो जीव अधिक त, चल अधिक शत्रु, पिश अधिक शत्रु, क्षत्रिय जन अधिक त, शुष अधिक क्षत्रिय प्रत्यय। तो ये इसके प्रकृति और प्रत्यय हो गए। अब चलते हैं हम लोग जो यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं, या आपके ये विपर्य पदानी। तो यहाँ पे विपर्य पदानी सुवहम, जिसका श्लोक में यूज किया गया है दुर्वहम। सरले ही, जिसका है दुर्दांत ही, कठिन ही भी हम कह सकते हैं, सरले कठिन ही, तो और दुर्दांत ही। जीव अजीवितम मिस जीवितम, इसका अजीवितम इस होता है मृत्यु मौत, और जीवितम इस होता है जीवन। इसके बाद में है अशुद्धम, अशुचि, जिसका श्लोक में यूज किया है शुचि पर्यावरण। वक्रम अवक्रम, जिसका मतलब होता है सीधा, और वक्रम इसका अपोजिट है। कदाचित का अपोजिट सदा है। तो ये हमारा पहला श्लोक है। इस तरह से मैं आपको हर एक श्लोक का
शब्द संधि विच्छेद दूंगा, आपको अन्वय बताऊंगा, उसके शब्दार्थ बताऊंगा, और उसमें जो समास है या फिर जो इम्पोर्टेंट शब्द है मैं आपको बताने वाला, जैसे प्रकृति प्रत्यय हो गया, अनुवाद हो गया। तो आप अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आपको समझ में आया, और या फिर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताएं कि किस तरह से आप इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप चैप्टर को समझ सकते हैं। अगर आपको स्कूल में डिफ़िकल्टी होती है, आपको समझने में डिफ़िकल्टी है, और ये एक बेनिफिट है कि आप घर बैठे बैठे देख सकते हो, आप जब आपको मन है, आप जब आपको समय है, आप देख सकते हो। इसमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे, आप बार बार रिपीट करेंगे, तो ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और आसानी से इससे संबंधित आप प्रश्न भी लिख सकते हैं। तो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया, और आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। और मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो, 2 से 3 वीडियो मैं इस चैनल, इस लेसन से संबंधित मैं बनाने वाला हूँ। तो बहुत जल्दी ही मैं उसको भी रिलीज करूँगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट आ जाएगा कि इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपलोड हुआ या नहीं हुआ। धन्यवाद देखने के लिए।